तो दोस्तों आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी का जो कि स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो सीबीटी 1 का दोस्तों ये पेपर है प्रीवियस ईयर का, उसका दोस्तों डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। तो डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल या मई में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये पेपर है 31/7/2021 का। इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, जिसमें कि 100 क्वेश्चन है दोस्तों। आपका कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन है कि एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुनी, यानी 15 वर्षों में कितनी 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो गया। उसके बाद कितने वर्षों में वो स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों कि स्वयं की 8 गुनी, तो ये 2 के कितने पावर है, यानी 2 के 3 पावर करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये जो 3 है ना दोस्तों, ये 3 को 15 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 वर्षों में ये स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों कौन है इनका देख लेते हैं आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सुभाष चंद्रा खूंटिया। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा किसके निधन पर हमारे जीवन से रोशनी चली गई। तो दोस्तों किसके निधन पर हमारे जीवन से रोशनी चली गई, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 की शाम को महात्मा गांधी की हत्या की खबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय रेडियो पर देश को संबोधित किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया गया दोस्तों ये जो है ना का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 4 का आप लोग हल कीजिएगा, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है दोस्तों, आप लोग उसी के आधार पर हल कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर है, जमाल उद्दीन याकूब। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2019 में पुणे निवासी वैज्ञानिक किसने कहते हैं कि एल्सवियर फाउंडेशन ICC 3 ग्रीन एंड सस्टेनेबल केमिस्ट्री चैलेंज नामक पुस्तक जर्मन रसायन विज्ञान पुरस्कार के लिए आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में $25,000 की राशि का द्वितीय पुरस्कार जीता। कौन जीता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी अंकुर पटवर्धन। दोस्तों ये एनटीपीसी का पेपर है, आप लोग देख लीजिए, ये CBT 1 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है। 2018 में रेल एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने खालिस्तान नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप यात्रियों को भारतीय रेलवे के खिलाफ शिकायत दर्ज करने और इन शिकायतों के निवारण की स्थिति पर वास्तविक समयानुसार जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। कौन सा ऐप है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी रेल मदद, जो कि 11 जून 2018 को लॉन्च किया गया है मोबाइल ऐप। चलिए रेल मदद। अगला क्वेश्चन है जिसमें कि दोस्तों दिया गया है ABCDEFG और H एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जरूरी नहीं किसी क्रम में। G के जो कि GF देखिए दिया गया F G का पड़ोसी है, A G के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। उसके बाद दोस्तों B D के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। A और B के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। E H के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। B H का पड़ोसी नहीं है। C B का पड़ोसी है। F के सापेक्ष C की स्थिति क्या है। तो दोस्तों ये रीजनिंग का है, आप लोग बनाइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, दाईं और तीसरे स्थान पर है। चलिए आप लोग देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है डायग्राम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को HCF निकालना है।
10.8, 28.8 और 36 का एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों आप लोग एचसीएफ निकालिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 3.6। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक टैंक के आंतरिक भाग की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर, गहराई 6 मीटर है। 75 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवारों और तली पर अंदर की ओर प्लास्टर कराने की लागत ज्ञात कीजिए। तो इनका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 558। आप लोग बनाइएगा, मैथ का है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि आर्गन का उपयोग सामान्यतः तप्त दीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है, क्योंकि आर्गन किसका गैस होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, आर्गन एक अक्रिय गैस है। तो देखिए अक्रिय गैस यानी नोबेल गैस, इन शॉर्ट इनॉट गैस। देखिए हीलियम, नियान, आर्गन इत्यादि अक्रिय गैस होती है। इसमें जो दिया गया हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन जो कि अक्रिय गैस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, सतीश एक कार को अपराह्न 2 बजे भाड़े पर लेता है और 75 किलोमीटर घंटा की चाल से कार चलाते हुए रिजर्ट पॉम बीच की ओर निकलता है, जो उसके घर से 800 किलोमीटर दूर है। वह अपराह्न 3 बजे अपने पड़ोसी रमन को कॉल करता है और रिजर्ट आकर उससे मिलने के लिए कहता है। रमन तत्काल एक अन्य कार से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सतीश वाले मार्ग से होते हुए रिजल्ट की ओर निकलता है। रमन कितने बजे सतीश को पकड़ लेगा? तो दोस्तों बनाइएगा, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर जो कि अपराह्न 8 बजे। चलिए देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है, जो कि सतीश की चाल इतना है, रमन की चाल इतना है, 1 घंटे में इतना, तो सापेक्ष चाल हो गया, सापेक्ष दूरी हो गया, निकाल लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय इतना दिया गया था, इस कोई हल ना हो। चलिए बनाइएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, -14/5 आ जाएगा। देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सिक्किम के राज्यपाल कौन हैं? तो दोस्तों सिक्किम के राज्यपाल कौन है जो कि 2020 के, देखिए राज्यपाल और दोस्तों मुख्यमंत्री से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, किस राज्य का राज्यपाल कौन है? ऑप्शन नंबर डी इसका गंगा प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दोस्तों 4:3:2 है। यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई को आधा कर दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 2 गुना कर दिया जाए तो कमरे की चारों दीवारों का नया क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों नया क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, लगभग 42.86% कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि √40 का मान इतने 6.325 के लगभग बराबर है तो √8/5 का मान इनमें से किसके लगभग बराबर होगा? तो दोस्तों इसका किसका करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी 1.265 के बराबर है। हल कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए सुजल एक्स की सास के पति वीर का इकलौता बेटा है। कशिश सुजल की पत्नी है। सुजल के केवल एक बहन है जिसका नाम विमरा है। एक्स का विमरा से क्या संबंध है? तो दोस्तों ब्लड रिलेशन से है। 18 क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, जो कि एक्स का विमरा से क्या संबंध है? पति। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है, तो तीनों वृत्तों से घिरे गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर 1.967। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए दिया गया है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी 94 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 17 और 520 के बीच आने वाले उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो दोस्तों 17 और 520 के बीच जो आने वाली संख्या है वो 6 से विभाज्य है। तो 6 को दोस्तों दो फैक्टर को 2 और 3, तो 2 और 3 से भाग दीजिएगा, इसको पॉइंट में नहीं करना है।
जो उसके संख्याओं का योग ज्ञात करना है, जो कि 17 और 520 के आने वाले उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं फैक्टर करके, या 6 से योगफल हो जाएगा 500, ये हो जाएगा दोस्तों 6 वाली संख्या, जैसे कि 17 और 520। तो 17 के बाद 18, 18 जो संख्या है 6 से विभाज्य हो जाएगी, और 516 जो ये भी संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो आप लोग हल कीजिएगा, प्रथम पद 18 हो जाएगा, समानांतर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा अंतर उनका, और अंतिम पद 516 हो जाएगा। तो निकालिएगा L = A प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो दोस्तों निकाल लीजिएगा, देख लीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 22,428। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर क्रमशः 15, 20, 30 और 35 शेष बचता है। तो दोस्तों ये इजी क्वेश्चन है, 22 का कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, जिसमें कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर क्रमशः 15, 20, 30, 35 प्राप्त हुए। यानी 20, 25, 35, 40 का काल निकालेंगे दोस्तों, आप लोग एलसीएम निकालिएगा। उसमें से 20 में से 15 जाएगा, कितना आ जाएगा 5, 25 में से 20 जाएगा 5, यानी 5 उसमें से माइनस कर दीजिएगा। इनका करेक्ट आंसर आ जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है। पिक्सल क्या है? ऑप्शन नंबर बी किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि दो पुरुष एमेट और फर्डिनेंड तब तक अच्छे दोस्त थे जब तक एमेट की मौसी की इकलौती बहन की बेटी ने फर्डिनेंड के पिता के इकलौती संतान से शादी नहीं कर ली। अब एमेट का फर्डिनेंड से क्या संबंध है? ब्लड रिलेशन है, ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर, यानी पत्नी का भाई। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान नैरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी किसने दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट है, गियासुद्दीन बलबन, जो कि नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत किसने की? गियासुद्दीन बलबन। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि 16% लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए 16% लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 40.60, यानी 116। 16% है, कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो 16 जोड़ देंगे, 16% = 40.6 हो गया, 60। उसके बाद 1% = 40.6/116 इंटू 100% निकालेंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा 35 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद से का पहले पद से है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, क्या है? गिटार। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। उस आदमी को पैदल किसी स्थान तक जाने और गाड़ी से उस स्थान से वापस आने में 5 घंटा 45 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ गाड़ी से जाता है तो 2 घंटे कम समय लगता है। यदि दोनों तरफ पैदल से जाता है तो उस यात्री से कितना समय लगेगा? ऑप्शन नंबर डी 7 घंटा 45 मिनट। आप लोग बनाइएगा, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नंबर डी, इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। जो कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन अगर पूछा जाए कि भारत कब आया था तो 1928 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी रास बिहारी घोष 1907 में। तो देखिए 23वां 1907 यानी सूरत, क्योंकि रास बिहारी घोष थे। कहाँ हुआ था अधिवेशन? सूरत में। अब दूसरा 1886 में कोलकाता, कहाँ कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पहला 1885 में मुंबई, बोएमएस चंद्र बनर्जी। तो ये दोस्तों पूछा जाता है क्योंकि देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कि 23वां 1907 में सूरत, डॉक्टर रास बिहारी बोस। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में 1886 में, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। पहला कहाँ हुआ था? 1885 में, मुंबई, बोएमस चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है।
टेन थीटा बराबर √3+1/2, तो 2√3 cos थीटा +1 का मान ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों बनाइएगा। अगला क्वेश्चन चलिए दिया गया है रडार इमेजिंग सैटेलाइट जो कि रिसेट का प्रेक्षण इनमें से किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर सी PSLV C48। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है। कथन दिया गया कुछ तस्वीरें रंगीन हैं, कुछ तस्वीरें ब्लैक एंड वाइट है, कोई रंगीन ब्लैक एंड वाइट नहीं है। निष्कर्ष में कुछ रंगीन ब्लैक एंड वाइट है, कुछ ब्लैक एंड वाइट रंगीन है, कोई बल्ब एवं वाइट रंगीन नहीं है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए केवल 3 पालन करता है। क्या है दोस्तों? कुछ इसमें कोई ब्लैक एंड वाइट रंगीन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? 34 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। किश्तवाड़ में दुलहस्ती पावर स्टेशन कहाँ स्थित, किस जिले में स्थित है? किश्तवाड़ में स्थित है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है खाली स्थान सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है कौन से दोस्तों? भारत म्यांमार, भारत भूटान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी भारत और बांग्लादेश जो कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण से अत्यधिक प्रदूषित होता है। कौन सा दोस्तों? SO2 और NO2 माने सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड माने SO2 और NO2। चलिए अगला क्वेश्चन है दिया गया है कि 1944 में अल्फ्रेड की आयु उसके जन्म के वर्ष के 1/80 के बराबर थी। तो 1952 में अल्फ्रेड की आयु कितनी थी? ऑप्शन नंबर बी यानी 32 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है दिया गया है नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है यानी मानसून। इसमें जैसे बरसात, बिजली का कड़कना, बादलों का गरजना, मानसून, ये जो है मानसून एक अलग चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पाक जलद मरुमध्य किन 2 स्थलीकृतों को एक दूसरे से पृथक करता है? तो इनका दोस्तों 40 का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्योंकि ये ईजी क्वेश्चन है। पाक जलद मरुमध्य। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 है पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों पौधे को इनमें से कौन से मिट्टी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन प्राप्त होते हैं जो कि इसे प्रमुख तत्व पोषक कहते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंध को पौधे कम मात्रा में ग्रहण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मान इसरो ने वर्ष किस में भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया? ऑप्शन नंबर सी 2022 में। चलिए अगला क्वेश्चन है यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाएं में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो यूनेस्को के अनुसार एलोरा गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं? ऑप्शन नंबर ए 34। चलिए अगला क्वेश्चन है वन्य जीव विविधता संस्थान की यहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में। वन्य जीव विविधता संस्थान किस में स्थित है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च की गई सौभाग्य योजना का नियंत्रण करता है? कौन सा करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी विद्युत मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है एक संख्या है जो कि संख्या से विभाजित करने पर हमेशा हमें लगभग भागफल के रूप में 76, शेष के रूप में 13 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात करना है। दोस्तों आपको शेष भागफल के रूप में 76, शेषफल के रूप में 13 और ये संख्या है विभाजित ज्ञात करना है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष यानी आपको भाजक ज्ञात करना है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 47 है उस संख्या का चयन कीजिए जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है
एक दूध वाला 6.40 रुपये प्रति लीटर के भाव पर दूध खरीदता है। वह उसमें पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 रुपये प्रति लीटर के भाव पर बेचता है और इस प्रकार वह 37.5% लाभ कमाता है, जो दूध ग्राहक को प्राप्त करता है। उसमें पानी और दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ज्ञात कीजिए, इनका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट सी आ जाएगा। बनाइएगा, क्रय मूल्य दूध और पानी का मिश्रण हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में दोस्तों 80 है लोकसभा सीटों की संख्या, राज्यसभा में 25 है, गुजरात में 26 है, महाराष्ट्र में 48 है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि 5 मानकों का प्रसारण 0.64 है तो उनका मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 0.8। तो दोस्तों ये जो है ना 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।